नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको कई आदेश भी दिखाऊंगी और हमारी बहनों ने कल यानी कि 13 तारीख को बाल विकास मंत्री पुष्टार विभाग की जो मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, उन्होंने मुलाकात की और उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कौन कौन सी मांगें रखी और क्या क्या उन्होंने कहा, ये भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी इस प्रकार है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आती है। वे मानदेय आधारित स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, न कि नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में। यह स्थिति भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा एवं ICDS योजना के तहत है, जहां उन्हें मानदेय दिया जाता है जो सरकारी वेतन से अलग होता है। मुख्य बिंदु कौन से हैं देखिए। ये पहला है वर्गीकरण, वे मेहनत, ठीक है, या श्रमिक की श्रेणी में आता है। श्रेणी में भी पूरी तरह फिट नहीं है, स्टिंग है, क्योंकि उनका काम मुख्य रूप से स्वैच्छिक सेवा पर आधारित है। हालांकि कुछ अदालती फैसलों में उन्हें कार्यकर्ता वर्कर्स के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन वे श्रम कानूनों के तहत श्रमिक नहीं मानी जाती। इसलिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम सीधे लागू यानी वैक्स एक्ट सीधे लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के फैसले स्टेट ऑफ कर्नाटका व अमरावी में स्पष्ट किया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिविल पोस्ट नहीं रखती और वे सरकारी कर्मचारी नहीं है, बल्कि मानदेय पर काम करने वाली स्वैच्छिक कार्यकर्ता है। नंबर 2, हाल के विकास 2024 में गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नियमित कर्मचारी के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया और उन्हें सरकारी सेवा में अवशोषित करने की नीति बनाने को कहा। हालांकि केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, इसलिए यह राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ग्रेच्युटी देने का अधिकार दिया है, लेकिन उनकी स्थिति को सरकारी कर्मचारी के रूप में नहीं बदला। मानदेय और लाभ, उन्हें मासिक मानदेय मिलता है राज्यों के अनुसार 5,000 से 14,000 तक, लेकिन सरकारी कर्मचारी जैसे पेंशन, ग्रेड पे या लाभ नहीं। उनका चयन स्थानीय स्तर पर होता है और काम बच्चों, गर्भवती महिलाओं की देखभाल से जुड़ा है। निष्कर्ष, वर्तमान में 2025 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुख्य रूप से मानदेय कार्यकर्ता हैं, न कि सरकारी कर्मचारी या श्रमिक। कुछ राज्यों में बेहतर लाभ की मांग चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि कोई विशिष्ट राज्य या अदालती मामला है तो अधिक जानकारी साझा करें, यानी इससे ज़्यादा अगर किसी को जानकारी है तो इसमें साझा कर सकते हैं। अपनी जानकारी कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। एक बहनों देखिए, कल जिला कार्यक्रम अधिकारी एटा दिनांक 13 अगस्त 2025 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद एटा निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित जूम BC दिनांक 13/8/25 के क्रम में समस्त केंद्रों पर कार्यक्रम हर घर तिरंगा के अंतर्गत तिरंगा झंडा फहराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में हस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में जूम BC के माध्यम से भी आपको सूचित किया जा चुका है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त परियोजना कार्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों पर, जहां पर विभागीय भवन स्थापित हो, या प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो, की अनिवार्यतः साफ सफाई करते हुए प्रत्येक दशा में तिरंगा झंडा फहराते हुए तिरंगा झंडा फहराने के फोटोग्राफ ग्रुप पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। संजय कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी एटा। तो देखिए, ये यहाँ पर झंडा फहराते हुए फोटो डालना है। ये आदेश सबसे पहले आपको पता है कि वहाँ पर, और आपको एक ऑनलाइन भी करना है जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा
तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे चैनल की, यानी वीडियो लिंक नीचे इसमें दे देंगे। तो आप जा करके वहाँ से अपना उस लिंक पर टच करके अपना नाम, पता, जिला, ब्लॉक और राज्य सब भरना है। उसमें आपको आपका सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सर्टिफिकेट बनना है, चाहे वो आप किसी भी ज़िले से हो, किसी भी राज्य से हो। अपना झंडा फहराते हुए फ़ोटो लगाना है उसमें और इस तरीके से भरना है। ऐसे सभी बहनों ने बना लिए हैं अपने, तो आप भी अपने नाम से प्रमाण पत्र लें और अपना साझा करें, हाँ हमने भी यह कार्य किया है। तो देखिए लास्ट डेट उत्तर प्रदेश में यानी जो एजुकेटर भर्ती में है उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 दी गई है। उत्तर प्रदेश में एजुकेटर की नियुक्ति 11 महीने के लिए संविदा के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी ECCE एजुकेटर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये भर्तियां 11 महीने के लिए संविदा के आधार पर की जाएंगी। तो आपको इसमें हमने सभी चीज़ें बता दी हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे करना है ये देखना। शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी दी होम साइंस 50% मार्क्स के साथ, यानी होम साइंस में 50% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के 5% की छूट दी जाएगी। नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT-CT नर्सरी DPSI का कम से कम 2 वर्ष का कोर्स होना चाहिए। नेशनल अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा इसमें क्या है, न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी, तो उनको तो सब चीज़ में छूट मिलती है, सिर्फ ये जनरल वालों के लिए कुछ नहीं। आवेदन शुल्क कैसे करें आवेदन, तो ऑफिशियल वेबसाइट सेवा योजना पर जाना है आपको। ये आपकी पूरी यानी ये लिंक दी गई है सेवा योजना .up.in.nic.in पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। ये लिंक है इसकी, इस पर करें आप सभी, क्लिक करें, नाम पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। फॉर्म में पासवर्ड साइज फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। फीस का भुगतान करके फॉर्म प्रीव्यू और सबमिट करें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर रखें। चयन प्रक्रिया एकेडमी परफॉर्मेंस के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट में बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, यानी इसमें भी मेरिट लिस्ट बनेगी, उस पर किया जाएगा। लखनऊ में 236 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी। नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भर्ती की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के लोगों की सेहत में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्तियों की बड़े पैमाने पर भर्ती करेगा। जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लखनऊ में कुल 1185 पद हैं। लगभग 949 आशा कार्यकर्ती काम कर रही हैं। अब 236 आशा की भर्ती राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाएगी। इसकी तैयारी शुरू करा दी गई है। आवेदन का प्रारूप तैयार कर नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सके। इन आशा कार्यकर्तियों की तैनाती शहरी क्षेत्रों में 44 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जाएगी। इसके लिए स्थानीय महिलाओं के से आवेदन मांगे गए हैं। जिस नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में महिलाएं रहती हैं, वहीं से वे आवेदन कर सकती हैं। 20 से 45 वर्षीय हाई स्कूल पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आशा चयन में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिला को वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ 20 से 45 इसमें यानी 5 वर्ष और बढ़ा दी गई है। एजुकेटर में 40 है, तो यानी आशा में 45 वर्ष है। ठीक, तो इसमें यानी 20 से 45 है। ये देखिए 12 तारीख का है, यानी हर जिले में ये निकल रहा है कि कितने यानी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, टोटल कितनी इसमें कहाँ पर आंगनबाड़ियाँ, टोटल आंगनबाड़ियाँ हैं, और उनके हिसाब से कितने उन्हें झंडे आवंटित, तिरंगा झंडा की कुल संख्या यानी झंडे लेने हैं। तो सभी आंगनबाड़ियों को और सहायिकाओं को झंडे खरीदने हैं, वो भी अपने बाल विकास विभाग से, परियोजना से। तो देखिए प्रदेश की समस्त बहनों को सादर नमस्कार। आज दिनांक 13/8/2025 को आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रभावती देवी
जी के नेतृत्व में माननीय बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग कैबिनेट मंत्री जी से लखनऊ आवास पर पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। आज की मुलाकात बहुत ही सार्थक रही। मानसून सत्र चलने के कारण मंत्री जी बहुत अधिक समय नहीं दे पाई हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने सत्र खत्म होने के बाद संगठन को पुनः मिलने के लिए कहा है और कहा है कि आपकी एक एक बिंदु पर बात की जाएगी और हर समस्या का हल किया जाएगा और कहा कि आप लोग धैर्य से काम लें। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के कार्य से बहुत खुश हैं। आने वाला समय आप सबके लिए बहुत अच्छा है। आज मिलने वालों में श्रीमती प्रभावती देवी प्रदेश महामंत्री, श्रीमती भानुमति सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, आसमीन खातून प्रदेश प्रवक्ता एवं श्रीमती मीरा अवस्थी जिला अध्यक्ष लखनऊ उपस्थित रहीं। इसी के साथ आंगनवाड़ी आपकी आसमीन खातून प्रदेश प्रवक्ता, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकती हैं ये सभी जो जिलाध्यक्ष हैं वहाँ पर ये सभी जो गए हुए हैं वहाँ पर ये सभी चारों आंगनवाड़ी जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सभी बैठी हुई हैं और यहाँ पर उन्होंने देखिए बेबी रानी मौर्य हैं जो आपकी कैबिनेट मंत्री हैं, बाल विकास विभाग की पुरस्कार विभाग की मंत्री हैं ये वाली बेबी रानी मौर्य, तो इनको ज्ञापन दिया है यहाँ पर आप देख सकती हैं। और उन्होंने कहा कि आपकी सभी एक एक विषय पर बात होगी, आप धैर्य से काम लें, बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी बहनों के लिए कि मंत्री जी ने ये वाली बात कही है, लेकिन मंत्री जी ने कह तो दिया लेकिन अभी तक जितने भी मंत्री आए उन्होंने कोई आंगनवाड़ी बहनों को लाभ नहीं मिला, लेकिन ये मंत्री कुछ बहनों के लिए कर सकें तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि कहते कुछ हैं मंत्री जी और करते कुछ हैं। आज तक कितने मंत्री आए और कितने गए, उन्होंने यानी अभी आप इससे पहले जो थी उन्होंने क्या कहा था कि आंगनवाड़ी कार्य क्या करती हैं, सिर्फ एक घंटा कार्य देती हैं बच्चों को, बाकी नहीं, तो इसलिए बहुत है इनके लिए। तो देखिए कम से कम उन्होंने इतना तो यानी उन्होंने तो बहुत बड़ी आंगनवाड़ी बहनों की बेइज्जती की थी, इतनी बड़ी बेइज्जती तो शायद ही भूल पाएंगे। अब इन्होंने तो आश्वासन दिया है, देखते हैं आश्वासन कब तक पूरा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ। तो हर घर तिरंगे का आप जल्दी से जल्दी लिंक पर टच करके अपना कार्य पूरा कर लें। धन्यवाद।